जैसे कैसे इंसान को कंफ्यूजन हो जाता है कि 12 को है कि 13 को है। तो आदमी ये सोच लेता है कि 10 तारीख जब आएगा ना तो कंफर्म कर लेंगे 12 को है कि 13 को है। अब हम सोचे कि यार सुबह उठेंगे तो देखेंगे कब एग्जाम है, उठ रहे हैं आराम से 1-2 बजे तो देख रहे हैं आज ही था। वही डिस्टर्ब हो गया वहाँ। तैयारी पूरा था? कैसे कर सकते हैं तैयारी पूरा? जिसका पूरा तैयारी रहेगा सुतल रहेगा वो। फिर माता जी क्या बोली? हर जब भी कोई फेल होता है ना कोई बहाना ढूंढ के रख लेता है। एक मतलब लीपापोती कर दिया आदमी के, ऐसे ऐसे हो गया। फिर एनडीए का दिए लोग, तो एनडीए में हो गया मतलब जीएस वगैरह उसमें ठीक ठाक पूछता है वहाँ पे। फिर इंटरव्यू के लिए गया इंसान एसएसबी के लिए, और इलाहाबाद में था एसएसबी वहाँ पे। इलाहाबाद में होता है आर्मी का। हाँ, इलाहाबाद, भोपाल और बेंगलुरु में, भोपाल बेंगलुरु में। वहाँ गया आदमी, फिर जाने के बाद पता चला वहाँ पे जब सारी चीज़ों के बारे में पता चला तब हमको लगा कि नहीं अब हमको आर्मी में ही जाना था। और शुरू से ही एक मन था कि हमको जाना है तो आर्मी में ही जाना है। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद लगा कि बस यही है गंगोत्री, यहीं बस डुबकी लगा लेना है, मेरा पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि तो आखिरी उम्मीद थी, यहाँ से भी छट गया इंसान। तब हमको लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो 1 महीना तक तो समझ में नहीं आया क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि उस लायक था भी नहीं इंसान की कहीं भी जा सके। हम जो पढ़ते थे तो लोग टीचर लोग ये भी कहते थे काहे लिए पढ़ रहा है तुम ये यहाँ, क्योंकि जब मैट्रिक के किसी लड़के से अगर आप कोई लड़का इंटरमीडिएट में मैट्रिक में पढ़ रहा है तो वो इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ रहा है तो लोग उसको मजाक ही उड़ाएंगे, क्या तुम्हारे काम का है, सिलेबस का तो है नहीं। तो हम इधर उधर की भी चीज़ें बहुत पढ़ लेते थे। तो बाद में जब इंटर क्रॉस किए पास करने के बाद तो घर के ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर पड़ने लगा कि भाई तुम कुछ कर लो, कुछ सीख लो। तब हम क्या करें क्या सीखें, हमको जाना फौज था, इधर कहीं कुछ हमको दिख ही नहीं रहा था। तो सोचे कुछ सीख ले, वेल्डिंग सीख लिए बढ़िया से। वेल्डिंग करनी आती है? हाँ, बढ़िया से। हमारा क्लासरूम वगैरह का बेंच वेंच हम ही बना देते हैं जिसपे लड़के बैठते हैं। बाद में जब ज़्यादा बनाना रहता है तो फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको हैंडओवर करना। अब हम बैठ के अब तो वेल्डिंग ना मारेंगे, आता है तो क्या। बट इस शुरुआती जो खान जी रिसर्च सेंटर की जब शुरुआत लग रही थी न्यू, तो उसमें जो बेंच थे, आज भी वो बेंच है क्लासरूम में वहाँ पे, तो उसको हम ही मारे और अभी तक वो मतलब टूटे नहीं है उसमें से एक भी पीस। बढ़िया वेल्डिंग की अपना था तो अपना बढ़िया से ना मारेंगे। वेल्डिंग सीख लिए, फिर जेसीबी वगैरह सीख लिया आदमी की, भाई इसका बड़ा डिमांड है यहाँ पर जेसीबी में कि कैसे क्या करना है। आप जेसीबी मशीन भी चला लेते हैं? तो उसके बाद ये जो उस्ताद सिखाने वाले थे तो उनसे जो आदमी कुछ पूछते रहता था कि देखिए क्योंकि वो तो पास्कल का रूल वगैरह उसको बोलते थे तो डांट देते हैं, सीखना है इसको यहाँ पे आराम से, यहाँ पे पास्कल का नियम निकालता है। क्या पास्कल का नियम थोड़ा बताइए दर्शकों। तो हाइड्रोलिक प्रेशर जैसे जो भी फिजिक्स वाले होंगे उनको पता ही होगा कि हाइड्रोलिक चीजें जो भी होती हैं वो पास्कल के रूल पे काम करती हैं, उनके लिए बंद पाइप होना जरूरी है वहाँ पे। अब वो जो जिनका जेसीबी वगैरह रहता है उन लोग को थोड़ी आइडिया रहता है कि क्या है क्या नहीं हो, तो नॉर्मल ऑपरेटर ड्राइवर साहब से ही पास्कल का नियम हाँ, उनसे पूछना तो डांट देते थे। हम कहे कि चलो भाई, हमको मन नहीं लगता था यहाँ पे, लेकिन ये लग गया कि चलो लाइफ में कुछ भी होगा तो एक अपना वेल्डिंग वाला चल जाएगा। तो अच्छा, वेल्डिंग में कितना मार्जिन कैसा क्या रहता है हिसाब? तो वेल्डिंग तो हम लोग बेसिकली उसको सीखने के पर्पज से गए थे, तो बस सीख गए आदमी की वेल्डिंग। शीशा लगाते हैं हाँ, बस वही। हाँ। तो उसको फिर मेरे कुछ दोस्त थे सब, तो उनसे कहें कि देखो भाई अब हमको पढ़ाई उड़ाई छोड़ना पड़ेगा। तो 3 दोस्त थे, सोनू, पवन, हेमंत। उनसे कहें कि अब हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, हम बोरिया बिस्तर लपेटते हैं, अब जाना पड़ेगा। तो हेमंत आया, उसकी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम खराब थी, उस लगभग हम दोनों समकक्ष थे। तो बेगूसराय का था, कर ऐसे कैसे चल जाएगा तुम, हम लोग हैं ना यहाँ पर, रुक यहाँ पर। तो 500 वो रुपये दिया और सोनू, पवन इन लोगों ने दिया, कहा कि भाई तुमको इसी में सर्वाइव करना है। तो उसी से मिलजुल के सर्वाइव करते थे। फिर हेमंत ने एक जगह होम ट्यूशन दे दिया पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पढ़ाने गए तो लड़का पूरा एकदम हमारी कैटेगरी का था, पढ़ता ही नहीं था, एकदम खतरनाक। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? तो होम ट्यूशन में तो सब पढ़ाना पड़ता है, छोटे बच्चों के लिए ना, वो 6-7 के बच्चों को सब पढ़ाना पड़ता है। तो उस पे ऐसा नहीं कर, पढ़ने में उसको मन लगने लगा, बड़ा खुश हुए। वहाँ पे अगल बगल के 2 लोग भी दे दिए कि भाई हमारे लड़के को भी पढ़ाइए। कितना पैसा मिलता था होम ट्यूशन का? जिस मकान में रहते थे उनको पढ़ा देते थे तो रेंट नहीं लेते थे, और 1000-1200 इधर उधर से मिल जाता था, खाने पीने का हो जाता था। तो एटलीस्ट 2-3 महीना तो मिल गया ना सोचने के लिए। तो इसी बीच में एक कोचिंग वाले ने हमको बुलाया कि भाई आप यहाँ पढ़ाइए। उनके यहाँ टीचर जो थे एडमिशन हो गया था, और बट टीचर को लड़कों ने एक्सेप्ट नहीं किया, टीचर चले गए वहाँ पे। हमको दिया पढ़ाने के लिए, 6 लड़के थे, पढ़ाएं। तो शुरुआत में जब स्टेज पे चढ़े तो दाढ़ी उड़ी कुछ नहीं थी, तो लड़के थोड़ा सा कहें कि भाई ये पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद जो 6 लड़के थे अगले दिन कैसे 20 हो गए, उसके अगले दिन 40, फिर 150, 600, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना बढ़ रहा है।
उस तरह से धड़ाधड़ बढ़ गया, कोचिंग का ये हो गया वो हो गया। अब कोचिंग वाले को डर होने लगा कि भैया इनका नाम पता बताना नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाने लगे कि ना आपको पता बताना है, ना मोबाइल नंबर देना है, ना नाम बताना है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए खान सर आपको नाम नहीं बताना है। तो अब हम ही से कहिए खान सर नाम नहीं बताना, ऑफिसों में 2-4 को सुनते सुनते खान सर हो गए बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे आदमी पढ़ाने लगा, तो कुछ फाइनेंशियली आए, लड़के सक्सेस भी होने लगे, हमें भी मोटिवेशन मिलने लगा। आज भी लड़के मिठाई लेके आते हैं, जॉब हो जाता है तो पहले जब तक मिठाई लेके नहीं आते हैं पहले मिठाई लाओ मेरा यहाँ पे। तो हम लोग के लिए भी एक तरह का वही है, खुशी मिलता है कि कोई लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो गया यहाँ पे। धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर कोचिंग बड़ी हो गई, कोचिंग का नाम हो गया, नाम ज़्यादा हो गया, तो भी हम फीस बढ़ाते नहीं थे। हमको करना था कि गरीब से गरीब लड़का पढ़ाई करे। इसी सिलसिले में बम फोड़ दिया सब। हम पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लड़के थे क्लासरूम में, यहाँ पे अचानक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा। तो टूटा फूटा कुछ स्कूटी वगैरह एक जो पार्किंग में लगी रहती उधिया गई। एक स्कूटी बेचारा आया था हमारे यहाँ नया इंक्वायरी लेने की, सर हमको भी पढ़ना है, गया तो उसका स्कूटी उड़ गया था। आपने पहले क्या बोला? उदिया गई? हाँ उड़ गया, मतलब बिहारी ये भोजपुरी भाषा का शब्द है क्या? हाँ, कोई चीज अचानक उड़ गया तो भोजपुरी में उधिया गया बोलते हैं। खोल जाता तो उधिया गया। हाँ, अच्छा दूध खोलता तो उदिया गया, उड़ गया उसकी स्कूटी उदिया नहीं, उदिया गया बोलते हैं। हम भी नया सीख लेंगे एक शब्द। अब वो आया हमारे पास, सर हम आपके यहाँ पढ़ने आए थे, मेरा ये हो गया, ये स्कूटी उधिया गया। हाँ, हमारे यहाँ एक उस समय ऑनलाइन कैमरामैन आए थे एक सेट करने के लिए, वो ऑफिस में थे, लगा बम चलने। आज भी वो नहीं आते हमारे यहाँ। हम के भैया कैमरा सेट कर दो, हम ना आने वाले। पहली बार गए थे आप ही के यहाँ, मारा धड़ाधड़ भाग। इसलिए फीस कम होने से केवल पढ़ाई नहीं हो जाती है, लड़कों को समझ में भी आना चाहिए। तो उनको ये कहना था कि इतनी बेहतरीन, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से पढ़ा के किसी चीज को, और जिसके पास फीस नहीं भी रहता है वो भी आज आके हम लोग से पढ़ता है। तो उनको लग गया ये, मारा सब बम बहुत बेहतरीन ढंग से, एक एक पिन पॉइंट कर करके ऑफिस में जगह जगह यहाँ पे, वहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमको तो सामने आना ही पड़ेगा वहाँ पे। आप तब पढ़ा रहे थे, स्टेज पे थे? स्टेज छोड़ के गए। क्या पढ़ा रहे थे? हिस्ट्री का बैच था उस समय, शायद हम हिस्ट्री का पढ़ा रहे थे। बक्सर अक्सर का लड़ाई पढ़ा रहे थे और एकदम मतलब पटना का लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई हो गया, नीचे झांक के देखा, हम कह रही मेरा ऑफिस उड़ा दिया सब, ये सब तो। उतर के गए, लड़के कहे सर आप मत जाइए, आप मत जाइए। हम गए उतर के, अरे हम कैसे नहीं जाएंगे यहाँ पे, हाँ, तो समझाया यहीं तो जाना ही था हमको। पुतिन भी फौजी, हम भी फौजी। गए वहां पे, तो ये कह रहा कि सर भागिए वहां से। तो हम कहे क्या हुआ? तो देखिए यहीं एक बम था आपके पाँव के नीचे। वो फटा नहीं था? नहीं फटा, उसको पता है कि टीचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए था। तो हम कहिए तो फटा ही नहीं यहाँ पे, वही उठा के पुलिस को दे दिए। जब पुलिस आई थी तो उठा के दे दिए यहाँ पे कि लीजिए यहाँ पे। पुलिस के आया, साइड रखिए, यहाँ पे फट उठ जाएगा। तब नहीं फटेगा, नहीं अभी तक नहीं फटा तो 2 घंटा बाद का फटेगा वो वहाँ पे। बाद में सारा चीजों को सॉल्व किया गया। यूट्यूब पे जब हम इस वीडियो, कौन लोग थे इसके पीछे? अब कोई, ये तो काम पुलिस का है, पुलिस केस बंद कर दी, पता ही नहीं चला। जो इसके लिए ट्रेनिंग लिए हैं, कौन मारा है, भारी भरकम सैलरी लेते हैं, एक डिपार्टमेंट है, उन्हीं को नहीं पता, केस बंद कर दिए लोग, तब हमको क्या पता रहेगा। आपने कोर्ट में मुकदमा किया? सब कुछ किया, इनका पता जब पता चल जाता है कि हम सामने से क्या आउटपुट आने वाला है, तो आप उसी हिसाब से न देखेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग तो जितनी प्रक्रिया थी सारी प्रक्रिया की गई। पुलिस ने क्या कहा? बिहार पुलिस ने? तफ्तीश में है, अभी तक कुछ मिला नहीं। आज जैसे सब में होता। किस बरस की बात है ये? 2019। 2019। 3 बरस 4 बरस में उनकी तफ्तीश ही नहीं हो पाई? नहीं। कमाल। स्टूडेंट जो है ना हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनका पावर देख के ऐसा लगा ना कि वो लोग, मतलब एक तरह से समझिए कि पूरे जितने स्टूडेंट थे सब चले आए नीचे, मतलब पुलिस को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा भर गया वहाँ पे। और उस दिन हम पूरा क्लास लिए, बाकी पूरी ये कोचिंग बंद हो गई जगह की, भाई माहौल अशांत हो गया, बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन हम उसके बाद वाले बैच से क्लास लेना चाहते। बाकी पैरवी के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई गरीब है तो आज भी फ्री में पढ़ता है हमारे यहाँ। हैंडीकैप है उसका पैसा ही नहीं लेते हैं। कोई भी इंसान अगर गरीब है या फिर हैंडीकैप, पैसा ही नहीं लेते हैं। और वैसे भी ऑनलाइन में तो 200-250 रुपये ही रहते हैं उन लोग को, कितना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। उसके बावजूद अगर नहीं कर सकता है तो कर दे। जहाँ से जाएंगे अपना ही विद्यार्थी रहता है, सुरक्षा की क्या जरूरत है, उतर जाएगा तुरंत, उसको समझ में आ जाएगा खान सर है। तो यहाँ से कूटे हैं पुलिस वाले, डंडा से बहुत जबरदस्त कूटे हैं। मतलब ये को पीटे थे तो बेचारा उसको दवा हुआ, फिर हम ही कराएं उसको, तबीयत खराब हो गया उसका। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि भाई हम पढ़ाएंगे तो आप बदमाशी कीजिएगा। पढ़ाने के नहीं समझ में आया, खड़ा होकर पूछो, नहीं समझ में आया, समझा दिए, हो गया। अगली बार हम पूछे तुम नहीं आओगे, पिटाओगे। भय बिना प्रीत कहाँ, ये जरूरी भी है थोड़ा। माँ बाप को लगता है कि उनके लड़का को भेज दिए दिल्ली, पटना, कोटा पढ़ रहा होगा, वहां जाके वो बदमाशी करेगा।
क्या बदमाशी कर रहा था जब पीटे थे? बदमाशी मतलब या तो पढ़ के नहीं आया, इधर उधर बतिया रहा था, फोन पे चैटिंग करेगा, ये करेगा, उठा के पीट दिए बढ़िया से उसको। अक्सर पिटाई चलते रहता मेरे यहाँ, शायद ही कोई मतलब एक दिन गैप करके कोई ना कोई दवाई जाता है। तो अपने शरीर को ही आपने हथियार बना लिया है कि प्रक्षेपण करके कुछ? पुलिस वाला डंडवा होता है ना, हाँ, वो जो ट्रांसपेरेंट फोटो में नहीं आता है। बस 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 वही। अच्छा, पर ये सब लोग बोलते हैं ऐसे स्कूल में बच्चों को भी ऐसे, क्या कौन सा पनिशमेंट? कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। वो छोटे बच्चों के लिए बोला जाता है, हमारे पास सब बड़का बड़का आता है, सब बिना पिटैले सुधरने वाला नहीं है सब। अच्छा, बड़ों। तो मान लो उसमें से कोई जाके पुलिस में FIR कर दे तो? बहुत बड़का नहीं होता है वहां पे। पहले बात FIR करेगा तो पता चलेगा वो जो बैठल है वो हमारे यहाँ पढ़ल है, कांस्टेबल जो भी होगा। अब एक तो जाएगा वहां पे, पता चला किसी के दरोगे इंस्पेक्टर के पास जाइएगा आप FIR करने के लिए, हाँ। किसी बैच का पढ़ा निकल जाएगा, कहेगा रे इधर आओ, हम वो पिटाए थे, इधर आओ। अच्छा, तो ये सब कोई बड़ा नहीं होता। पीटते हैं लड़कों को भी पता है कि दुश्मनी के लिए नहीं पीटते, पीटते हैं तुम्हारे भविष्य को पढ़ने के लिए। एक लड़का आया था, हमको याद है, उसको पीटे थे और उसको ना भगाए थे ना, तो अगले दिन आया ऑफिस में, कर रहा है कि कुछ के लिए पढ़े हुए हम यहीं पढ़ेंगे हम। तो हमको मतलब बड़ा अजीब डिजाइन से बोला हम यहीं पढ़बे करेंगे। खैर कहें कि चलो भाई अब तुमको हम पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रहना है यहाँ पे। तो बेचारा समझदार निकला, चुपके से पीछे जाके पढ़ लेता था। एक दिन आया मिठाई लेके, अब देखिए उसको से पूरा वर्दी उर्दी पहन के स्टार लगा के आया है, पहचान रहे हैं सर? हम कहे तो तुम ही है। कहा कि सर देखिए हम उस समय बोल दिए जो भी है, लेकिन आज हम बढ़िया से, वो शायद बिहार दरोगा में हो गया था उसका वहाँ पे। तो जो भी हम लोग पीटते हैं दुश्मनी के लिए, कोई माँ बाप और शिक्षक किस लिए पीटता है? बन जाओ आगे जाके। क्या सब पढ़ते हैं, जितनी लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं उतना मतलब ऑफलाइन में कहीं मतलब एक क्लासरूम बड़ा सा हॉल जो है वो 3000 स्क्वायर 4000 स्क्वायर फीट के, एक सिंगल हॉल तो लड़की से ही भरा रहता है। तो उनको भी डंडा मिलता है? उनको ही पिटाई होती है प्रॉपर। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं, लड़कियां खुद कहती हैं, लड़कियां खुद कहती हैं लड़के लड़कों में कोई फर्क नहीं है। तब कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ, तब वही डंडा रखे हैं सेम। कभी किसी के पेरेंट्स या गार्जियन आके कि आपने हमारी बच्ची को पीट दिया, या जो गार्जियन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं उनको पता होता है कि हमने हैंडओवर कर दिया यहाँ पर। अगर आके वो शिकायत कर देते हैं कि पीटने से तकलीफ है, तो हम भी ये कह देते हैं कि अगले दिन जब ये यहाँ से खाली हाथ लौटेगा या लौटेगी तो हमारे आपके ऊपर आके सवाल मत पूछिएगा कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, और हम यहाँ पीट रहे हैं ये इस बात का गवाही देता है कि आपने नहीं पीटा है, वरना नौबत ही नहीं आती।